हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स और डेडलॉक प्रिवेंशन को पढ़ेंगे। हम इसके पहले पढ़े हैं डेडलॉक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि टू आर टू और मोर मेथड्स हैव वेटिंग फॉर हैपनिंग एन इवेंट, बट वो होता नहीं है। ऐसे मेथड को इंतज़ार करते हैं जो होता नहीं है। मतलब कि दो या दो से अधिक प्रोसेस वेटिंग इवेंट, एक इवेंट को वेट करते हैं लेकिन वो अकर नहीं होता है। अब यहाँ पे हम इसको हैंडल करने के तरीके के बारे में पढ़ें, जहाँ पे हमारा क्या वेरियस मेथड टू हैंडल डेडलॉक। पहला क्या हमारा डेडलॉक इग्नोरेंस, जिसे हम ऑस्ट्रिच मेथड भी कहते हैं। डेडलॉक अकरेंस को हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, जस्ट फॉर द रेयर अकरेंस मीन्स इट इग्नोर द प्रॉब्लम। क्या करता है ये, हमेशा ये रेयर अक्रेंस होता है, अचानक से घटित होता है, कह सकते हैं कभी कभार घटित होता है। तो इसको क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हमने अपने अपने लैपटॉप में या मोबाइल में क्या होता है, कोई हॉल्ट हो जाती है या हैंग कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे पावर बटन को ऑफ कर देते हैं, और फिर रीस्टार्ट करते हैं। मतलब उस डेडलॉक को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं। वी डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस। हम क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर इसलिए मारते हैं क्योंकि जिससे हम अपने परफॉर्मेंस को प्रभावित ना हो, मेरा जो है परफॉर्मेंस या स्पीड जो है प्रभावित ना हो। डेडलॉक प्रिवेंशन में स्टेट बने, बिफोर अकर द डेडलॉक वी ट्राई टू फाइंड द सम सोल्यूशन। डेडलॉक होने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ सोल्यूशन को पाते हैं। यार मेन प्रिवेंशन आर फोर कंडीशन। वही फोर कंडीशन जो प्रिवेंशन के फोर कंडीशन, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूशन, नो प्रिवेंशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब होता है कि नो शेयरेबल। इसका मतलब क्या होता है, नो शेयरेबल। अगर हम, और ये अगर कहीं पे किसी भी सिस्टम में ये चारों कंडीशन क्या है, अप्लाई हो रहे हैं या फॉलो हो रहे हैं, तो वो सिस्टम क्या होता है कि से वो डेडलॉक कंडीशन में होता है। अगर हम इन चारों में से किसी एक को भी फॉल्स प्रूफ कर देते हैं तो हमारा डेडलॉक कंडीशन अकर नहीं होता है। तो म्यूचुअल में शेयरेबल होता है। अगर हम इसमें शेयरेबल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेडलॉक कंडीशन से हट जाएगा। नो प्रिम्पशन, मतलब प्रिम्पशन होना चाहिए, प्रिम्प्ट कर दे इसे हम। होल्ड एंड वेट की कंडीशन को हम अगर गलत कर दें तो हमारा प्रिवेंशन प्राप्त हो जाएगा। एंड सर्कुलर वेट, इसी तरह से हम सर्कुलर वेट में भी करते हैं। अगर हम इस कंडीशन को फॉल्स कर दे तो हमारे क्या होगा, प्रिवेंशन हो जाएगा। हम जानते हैं कि इन चारों कंडीशन में यदि किसी भी सिस्टम में अकर होता है तो डेडलॉक फेस करना पड़ता है। यदि इन सभी में से किसी एक को डिस्कार्ड कर देते हैं तो प्रिवेंशन सफल हो जाता है होगा। डेडलॉक अवॉइडेंस में जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को रिसोर्स देते हैं, तो ये चेक करते हैं कि वह सेफ है या अनसेफ है, वह चेक करते हैं। यह बैंकर्स एल्गोरिदम के थ्रू होता है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। हियर वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट फर्स्ट माई रिसोर्स एलोकेशन बाई रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ एल्गोरिदम या मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद अदर मेथड कि वहाँ डेडलॉक है या नहीं। तब जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं तब ये सिस्टम क्या करते को रिकवर करना शुरू करते हैं। और ये डिटेक्ट कैसे होता है, किल द प्रोसेस एंड रिसोर्स प्रिम्पशन। अगर हम एक प्रोसेस को किल किए और उसके बाद फिर डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे, तो अगर डेडलॉक होगा तो फिर दूसरे वाले प्रोसेस को भी हमको किल करना पड़ता है। इस तरह से अगर, और रिसोर्स प्रिम्पशन मतलब कि एक प्रोसेस किसी एक को एक्सेस है, अलॉट है, और दूसरे प्रोसेस को चाहता है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिम्प्ट कर दे। प्रिम्प्ट मतलब वो क्या हो जाएगा, स्विच कर देगा। ओके।